आप सभी से इल्तिजा है हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे एपिसोड इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। नाजरीन, सुनने और देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे जिन्हें कुरान मजीद ने फर्जंद रसूल का दर्जा दिया है। हज़रत इमाम हसन की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके बाबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और वालदा सैयदतुन निसा हज़रत फातिमा थीं जो पैगंबर इस्लाम की दुख्तर थीं। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद थी और आपके कई अलकाब हैं जिनमें तैयब, सिब्ते, सैयद, तकी और हसन मुश्तबा ज़्यादा मशहूर हैं। आप अपने नाना जान से बेहद मोहब्बत करते थे और वो आपसे मोहब्बत करते थे। सरवर कायनात ने फरमाया है, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जो इनसे मोहब्बत रखता है मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। खुद सरवर कायनात ने बेशुमार हदीसें आपके मुतालिक इरशाद फरमाई हैं। एक सहाबी का बयान है कि मैंने रसूल करीम को इस हाल में देखा है कि आप नमाज पढ़ रहे थे और हसनैन आपकी पुश्त पर सवार हो गए थे। किसी ने रोकना चाहा तो हजरत ने इशारे से मना फरमाया। इसी तरह कंधे पर सरवर कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन को कहीं लिए जा रहे थे। लोगों ने कहा, ऐ साहबजादो, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। इस पर सरवर कायनात ने कहा कि ये कहो कि किस कदर अच्छे सवार हैं। आपको खुदावंद आलम ने मासूम, मनसूस, अफजल कायनात और आलम इल्म लदुन्नी करार दिया है। आप इंतहाई कमसिनी के आलम में अपने नाना पर नाजिल होने वाली वही हुबहू अपनी वालदा माजदा को सुनाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त आबिद, बेमिसाल जाहिद और अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल ही गए, कभी कभी तो पाबरहना हज को जाते थे। आप अक्सर मौत, अज़ाब कब्र, सिरात व रोज़े नशूर को याद करके रोया करते थे। आप जब वज़ू करते थे तो आपका चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था और नमाज में अल्लाह की हम्द सना किया करते थे। आपको कम उम्र में ही गमों का सामना करना पड़ गया। जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 7 बरस 5 माह की थी तो आपके नाना सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहलत फरमा गए। हुजूर की रिहलत के बाद तकरीबन 3 महीने में जनाब फातिमा ज़हरा आपकी वालदा माजदा भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं। ये इमाम हसन पर एक और अंदोहनाक गम था। इमाम हसन इस्लामी खिदमात करते रहे। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हर जंगों में साथ रहे। आपको बाबा जान यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर कदम पर कदम साथ देते रहे। लेकिन फिर दोबारा गम आप पे टूटा जब आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर बामुकाम कूफा 19 रमज़ान 40 हिजरी बवक्त सुबह अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी ने जहर से बुझी तलवार लगाई, जिसकी ताब न लाकर आप 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी में बवक्त सुबह शहादत पा गए। उस वक्त इमाम हसन की उम्र तकरीबन 37 साल थी। बहुत से अंसार ने आपसे बैत कर ली थी जिनकी तादाद लगभग 40,000 रही थी। जब अनानी हुकूमत इमाम हसन के हाथों आई तो ज़माना बड़ा पुरआशोब था। हज़रत अली जिनकी शुजाअत की धाक सारे अरब में बैठ चुकी थी, बहुत से दुनिया से कूच कर गए और बहुत शहर कूच कर गए, पर उनकी दफ़ातन शहादत ने सोए हुए फितनों को बेदार कर दिया और ममलकत साजिशों की खिचड़ी पकने लगी थी। हमेशा से बनी उमैया के ख़ानदानी बनी हाशिम पर जुल्म करते रहे, कहीं जालसाजी मक्कारी से तो कहीं घड़ियाली आंसू बहाकर। लिहाजा उस पुरआशोब ज़माने को बचाने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम से सुलह कर ली, जिसके चलते कोई खून खराबा न हो। सुलहनामा की कुछ शराइतें ये कि अमीर शाम हुकूमत इस्लाम में अल्लाह की किताब और हुजूर की सुन्नत पर चलने वाले खुलफाए राशिदीन के तरीक़े पर अमल करेंगे। अमीर शाम को अपने मरने के बाद किसी भी खलीफा को नामजद करने का हक नहीं होगा कि शाम और इराक और यमन सब जगह लोगों के लिए अमान होगी। ये कि हज़रत अली के असहाब और उनके मानने वालों की जान माल की हिफाजत रहेगी। ये कि अमीर शाम हसन इब्न अली और उनके भाई हुसैन को
یا کسی خاندان کے فرد کو نقصان پہنچانے یا جان لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دونوں کے صلح ناموں پر دستخط ہوئے، مگر امیر شام نے اس صلح کی پابندی نہیں کی اور اپنی مکاریوں سے آخرکار کربلا کی جنگ کے اعلان امام حسن کو زہر دلوا کر شروع کر دی۔ آپ کی نسل زید اور حسن مثنیٰ سے چلی ہے۔ آپ کے فرزند عبداللہ، قاسم اور عمرو کربلا میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ 28 صفر سن 50 ہجری کو امن و صلح سلامتی کا شہنشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔